हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन के बारे में। हम बात करने वाले हैं म्यूजिक के बारे में। हम बात करने वाले हैं इंडियन आइडल्स के बारे में। फ्रेंड्स, आप जानते हैं और आपको याद भी होगा कि जैसे ही इंडियन आइडल 12 खत्म हुआ था, वैसे ही पवन, अरुणिता, दानिश, साइली, ये जो टॉप 4 थे, उनका हर जगह पर ऐसे हर देश में, इनफैक्ट मैं बोलूँगी इतने सारे देशों में वो गए थे और वहाँ पर परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। वहाँ पे उनके लाइव शोज हो रहे थे, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, साउथ अफ्रीका हो या अफ्रीकन कंट्रीज हो। वो बहुत अलग अलग जगह पर गए, भारत में बहुत अलग अलग जगह पर गए और परफॉर्मेंसेस दिए और लोगों का खूब प्यार दोनों हाथों से बटे हुआ है। अब ऐसे में फ्रेंड्स, यूके की तरफ लेकर जाती हूँ मैं। उसके पहले आपको बताती हूँ अपनी एक पुरानी स्टोरी में। मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलकर आई हूँ जिन्होंने पवनदीप के लिए मैसेज दिया है। आपको याद होगा, पवन, अरुणिता, दानिश, साइली, जब ये लोग यूके में गए थे तो वहां पर उनके बहुत बेहतरीन अलग अलग शोज चल रहे थे और ऐसे में एक धानी कॉर्बेट हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई थी, जिनसे मेरा जूम हुआ था, जूम इंटरव्यू, और उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे बताई थी कि लाइव शोज में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एंड इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू हिम। अब यही धानी जी और उनकी जो धर्मपत्नी है सोनल जी भारत आए हुए थे, बस कुछ ही दिनों पहले की बात है। और उस समय मैं उनसे जाकर मिली, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, हम आपस में बात कर रहे थे और खूब सारी बातें हुई। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी लाइफ में ये जो नए कलाकार आते हैं कितनी खुशियां देकर जाते हैं। इनफैक्ट इंडियन आइडल जो लेटेस्ट रहा है 15, उसके मानसी हो या फिर स्नेहा हो या फिर अनिरुद्ध हो, उनके हाल ही में यूके में भी परफॉर्मेंसेस हुए हैं और खूब 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 अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं उन्होंने। और ये सभी लोग, धानी और सोनल, जब आपस में मिलते हैं तो उनको बिल्कुल नहीं लगता कि ये नई जनरेशन के बच्चे हैं। इतने तमीज़दार, इतने संगीत में रचे बसे, और ऐसे लोग से जब दो अलग देश के संगीतकार मिलते हैं, लेकिन बॉलीवुड इज अ कॉमन फैक्टर, तब दोस्ती बहुत अलग रंग लेकर आती है। वो जो रिलेशनशिप एक संगीतकार और एक आर्टिस्ट की होती है, वो बहुत नए रूप में आती है। तो धानी वॉज रियली वेरी हैप्पी, सोनल जी वॉज रियली वेरी हैप्पी कि हम बहुत अच्छे कलाकारों से मिले हैं इंडियन आइडल की वजह से। और फिर मैंने उनको बताया कि आर यू अवेयर कि पवनदीप का एक्सीडेंट हो गया है और थोड़ा सा टफ टाइम है, बट पवन बहुत स्ट्रांग है, इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आ ही जाएगा। तब दोनों ने कहा, हम जानते हैं, हमने देखा, हमने पढ़ा, और बहुत शॉकिंग था हम लोगों के लिए कि पवन को ऐसे दिन देखना पड़ा या ऐसे एक्सीडेंट से गुजरना पड़ा। लेकिन अब वो पवनदीप को एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। इनफैक्ट वो बोलते हैं कि क्यों ना ऐसा हो कि पवन, अरुणिता, दानिश, साइली, इंडियन आइडल 15 के जितने कलाकार हैं, ये सब मिलकर हम फिर कोई एक शो कर सकें। स्पेशली उन्होंने पवनदीप के लिए मैसेज भिजवाया है कि जब भी पॉसिबल होता है यूके में आइए, हम साथ में परफॉर्मेंसेस देंगे, आप गाना गाते रहिए, पीछे से मैं तो हूँ ही आपका साथ देने के लिए। इनफैक्ट सोनल जी भी यही बोली, वो खुद भी बहुत अच्छी सिंगर है, रहती यूके में है, लेकिन गाना एकदम शुद्ध भारतीय गा सकती हैं। तो वो भी बता रही थी कि बहुत मिसिंग हो जाता है। काश की पवन एक बार और प्रॉपर टूर लगाए यूके में। हम इनवाइट करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जितना भी पॉसिबल हो जाए और बहुत सारी जगहों पर हम जाएं, उसको लेकर जाएं, वो परफॉर्मेंस दे और वो ज़रूर आए, हमसे मिले और एक बार फिर से वो संगीत की नई महफिल शुरू की जाए। अब आप मुझे बताइए, आपको धानी याद है? और अगर एक बार फिर से ये चारों पहुंच जाए यूके में, मतलब पवन, अरुणिता, दानिश, साइली, क्या मजा आएगा? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? लिख कर बताइए। जय हिंद।